तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन पीस वाइज फंक्शन पूछा है, whether the function is continuous or not। अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जा रहा था कि फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं, इस केस में पूछने कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस और नॉट। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पूरा पहले हम डोमेन आइडेंटिफाई करें एंड फिर हम ये देखें कि पूरे डोमेन में क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं। अगर हमें ये प्रूव करना है कि पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है तो हमें किसी जनरल ए पॉइंट को लेकर करना होगा। लेकिन अगर हमें ये प्रूव करना है कि डिसकंटिन्यूस है तो हम किसी भी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस प्रूव कर दें, यानी फंक्शन कंटिन्यूस है। यानी कि वो जैसे होता है ना मैथ्स में, ट्रू मीन्स ऑलवेज ट्रू, फॉल्स मीन्स फॉल्स इन वन केस। यानी कि अगर हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है तो हमें हर जनरल एक्स के लिए प्रूव करना होगा ये कंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है तो कोई भी एक पॉइंट दे सकते हैं एंड बोल देंगे कि इस पॉइंट पे क्योंकि डिसकंटिन्यूस है इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो अब ये देखते हैं। तो पहले इन क्वेश्चन में एक चीज़ हम कर सकते हैं, हमेशा क्वेश्चन में चाहे बोला हो या नहीं बोला, अगर ग्राफ बनाने में आप अच्छे हैं तो हमेशा ग्राफ बना के दे दीजिए। स्पेशली अगर 3 मार्कर है, 5 मार्कर, 4 मार्कर या 6 मार्कर, तो ग्राफ बनाना हमेशा बेटर आइडिया होता है। तो ये देखते हैं, ये पॉइंट हुआ x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू लेता है x प्लस 2, x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू लेगा यानी 3, एंड y इक्वल टू x प्लस 2 लाइन कुछ ऐसी है, x माइनस 2 फॉर x मोर देन 1, x माइनस 2 यानी कि ये जब 1 को अप्रोच करा होगा राइट से तो ये वैल्यू लेगा -1। यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर क्लोज, x माइनस 2। फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब मेरा पेन टेस्ट कहता है, एंड जो कि हमने अपने प्रीवियस मॉडिफिकेशन टू पेन टेस्ट से सीखा कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अगर फंक्शन x इक्वल टू 1 पे ही डिसकंटिन्यूस हो गया यानी फंक्शन कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। तो ये तो मैंने बेसिकली रफ में प्रूव कर दिया कि क्यों फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। कोई भी ग्राफ देख के बता सकता है डिसकंटिन्यूस है। प्रूव कैसे करें? अब मैंने अपने पेन टेस्ट से रफ में ये देख लिया कि ये 1 x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस है, यानी मुझे बस 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू निकालनी है, एंड सेम नहीं आएंगी तो मैं कह दूंगा डिसकंटिन्यूस है। तो लिमिट x अप्रोचेस 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, ये क्या है? 1 के लेफ्ट साइड से फंक्शन ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस f ऑफ x, राइट साइड से फंक्शन ये डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है उस पॉइंट पे, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं हो सकता अगर एट दैट पॉइंट, अगर फंक्शन उस पॉइंट पे ही कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसकी डोमेन x बिलोंगिंग टू r है। वो कैसे? क्योंकि फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, x लेस देन इक्वल टू 1 पे एंड x मोर देन 1 पे। तो अगर फंक्शन एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आ गया यानी फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। हाँ, बट मैं ये कह रहा हूँ फंक्शन इज़ नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे पॉइंट्स पे भी डिसकंटिन्यूस है। अगर मैं कहूँ फंक्शन इज़ नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, उसका मतलब बस ये है कि फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन कंटिन्यूस नहीं है। बट ऐसे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। इनफैक्ट अगर x इक्वल टू 1 को छोड़ दूँ तो हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इससे बेसिकली पता चलता है कि कंटिन्यूस होने के लिए हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना होता है, डिसकंटिन्यूस के लिए एक पॉइंट ही काफ़ी है ये प्रूव करने के लिए। जनरली ये चीज़ हम रफ में पेन टेस्ट से बता सकते हैं ग्राफ बना के। एज अ पॉलिसी क्वेश्चन में ग्राफ बनाना बेटर है, अगर स्पेशली अगर 3 या 4 मार्कर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन f ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस मॉड x। अब पूछा है whether this function is continuous or not। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 वजह है, एक तो स्टूडेंट्स इसकी डोमेन निकालने में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। इसकी डोमेन निकालना सिंपल है, 2 माइनस मॉड x। ये क्या ये हर x के लिए एक
पॉसिबल वैल्यू यानी डेफिनेट वैल्यू दे पा रहा है तो इसकी डोमेन x बिलोंगिंग टू R है। जनरली 2-3 पॉइंट्स कंसिडर करने होते हैं। एक पॉइंट जैसे कि जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो वो डोमेन में नहीं हो सकता। एक x इक्वल टू 0 हमेशा देख लेना चाहिए क्या वो डोमेन में है या नहीं है। एक ये है कि फॉर लार्ज वैल्यूज़ ऑफ x राइट साइड में एंड फॉर लार्ज वैल्यूज़ ऑफ x टुवर्ड्स लेफ्ट साइड क्या ये फंक्शन डेफिनेट वैल्यू ले रहा है सही है। हाँ बट इसका मतलब बेसिकली अगर x डोमेन में तभी है कि अगर एक डेफिनेट x के लिए डेफिनेट वैल्यू आ रही है तो मतलब कि वो x डोमेन में है। तो इसकी डोमेन ये है, फंक्शन ये है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं? 2 माइनस मॉड एक्स यानी इसको मैं 2 माइनस मॉड एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 यानी माइनस मॉड एक्स का ग्राफ मैं 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब यही हुआ ना, माइनस मॉड एक्स का अगर मेरे पास ग्राफ है तो उसकी हर वैल्यू में मैं 2 ऐड करते रहा हूँ यानी माइनस मॉड एक्स के ग्राफ को 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। मॉड एक्स का ग्राफ अगर कुछ ऐसा होता है तो माइनस मॉड एक्स का कैसा होगा? एकदम उसका उल्टा, ऐसा यानी कुछ ऐसा। इसी को मैं 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ यानी ये पॉइंट जो 0 था अब ये 2 हो गया। तो 2 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसका शेप एकदम मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स की तरह होगा। तो यह है 2 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ। मेरा पेन टेस्ट कर रहा है मैंने इस ग्राफ को बनाने के लिए कहीं भी पेन नहीं उठाया होगा यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। 2 माइनस मॉड एक्स को हम लिखेंगे पीस वाइज। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, 2 फॉर x इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस एक्स फॉर x मोर देन 0। ये बेसिकली कैसे किया? ये बस बेसिकली मॉड x को ओपन कर दिया क्योंकि मॉड x इक्वल टू 0 के अबाउट ओपन होता है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, x अप्रोचेज 0 तो ये क्या आती है? ये बेसिकली 2 प्लस 0 0 विच इज़ 2 वैल्यू एट दैट पॉइंट 2, राइट हैंड लिमिट 2 माइनस अप्रोच 0 0 विच इज़ इक्वल टू 2 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू लिमिट विच इज़ इक्वल टू वैल्यू। तो फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है। 0 के लेफ्ट पे फंक्शन है x प्लस 2 पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है। 0 के राइट में 2 माइनस एक्स पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है यानी फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बार जो हम थ्योरम इतने समय से यूज़ करते आ रहे हैं कि पॉलिनोमियल इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, उसका प्रूफ देख लेते हैं। वैसे उसका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, ये बस एक आइडिया देने के लिए क्यों ऐसा है।